हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप भी अच्छा पढ़ रहे हो, हम भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ज्यादा समय नष्ट न करते हुए सीधे आते हैं अध्याय 11 के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 नहीं, ओनली 11। धारा कहां से कहां? आज हमारी धाराएं होगी 159 से शुरू होगी और खत्म हो जाएगी 199 के ऊपर। 159 से 199। अब हमें विकास करना है, क्योंकि हम 11 साल के हो गए, हमें विकास करना है। यानी नगरीय विकास और नगर योजना, इसके अंदर है नगरीय विकास व नगर योजना। जिस प्रकार आप अपना विकास करने की सोच रहे हो, तो थे आई सोचोगा कि मैंने पढ़ना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, फिर आप एक प्लान बनाते हो पहले दिन, फिर टाइम टेबल बनाते हो, फिर उस प्लान को फॉलो करते हो। यही सारी चीजें यहां आएगी कि विकास कैसे करना है, नगरपालिका क्या प्लान बनाएगी, किस प्रकार उसे पास करेगी, कैसे विकास करेगी, किस हिसाब से करेगी, वो सारी की सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो प्लीज हेडिंग डालिए अध्याय 11, बस लिखते जाओ। वैसे इतना ही लिखना, आगे की तो वो वैसे होगा ही। लिखो अध्याय 11, धारा 159 से 199, 999 सॉरी 199, नगरीय विकास और नगर योजना। कहां से? भाई हर चीज को हर 10-10 अध्याय में बांटो इन धाराओं को, और 10-10 अध्याय को क्रम से याद करो। पीछे वाले को छोड़ो, यहां से शुरू करना है कि आज हमें सिर्फ विकास की ही बात करनी है, पिंकी की नहीं करनी है। विकास और नगर के योजनाओं की बात करनी है। तो सबसे पहले जो हमारी धारा आएगी वो आएगी 159। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही हमें 159 से करनी है। सबसे पहले विकास करोगे, यानी सबसे पहले आप अपना विकास चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपना एक प्लान बनाओगे मास्टर की देखरेख में, यानी मास्टर प्लान। और के योजना, किताब बजे साइको पढ़ूंगा, किताब बजे हिंदी पढ़ूंगा, किताब बजे धारा पढ़ूंगा, किताब बजे ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर, कितने कितने बजे पढ़ो, और किताब बजे सुभाष जी वीडियो देखूंगा। तो ए सारों को सारो प्लान वह 159 के अंदर, यानी इसमें नगरीय सर्वेक्षण, नगरीय सर्वेक्षण यानी सर्वेक्षण तो समझ गया, और मास्टर प्लान वो जदावे नहीं तो भाई जी ले बेटा कि मास्टर प्लान तो मास्टर प्लान ही वह कभी सुनो बोल मास्टर प्लान आ गया, फिर दुकाना दुकुना कटती टेमी को लागो कटा कट से जागी जगह कब्जो करे बेटे इन बे मास्टर प्लान विकास वह अन्य योजनाएं तैयार करना। लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट बाद में लेते रहेंगे, एक बार समझते जाओ। हूं था ना बताया है कि सबसे पहले धारा 159 हम विकास की बात करें तो सबसे पहले नगरों का सर्वेक्षण होगा, सर्वेक्षण के बाद मास्टर प्लान बनेंगे, और उसके बाद में कुछ योजनाएं आएगी जो हमें विकास करना है हमारी सिटी का, हमारे शहर का। नगरपालिका नगर नियोजित सुमेचित विकास भूमि को संतुलन जो भी है सुनिश्चित करेगी, कभी इन चीज को विकास करना, इन भूमि को विकास करना, या नगर पालिका और के ले गया होगी मास्टर प्लान ले गया होगी। अब एक बार प्रश्न आरएस तक में भी ये पूछे डोए 2-3 प्रकार का प्लान ले गया होगी। सौ पहली पोत तो जो को प्लान सौ पहली पोत जरूरत को नहीं, सौ फेमस प्लान है वो है मास्टर प्लान। मास्टर प्लान इज बेस्ट प्लान। फिर है निष्पादन योजना, निष्पादन योजना तीनों की मैं अलग अलग तारीख बताऊंगा, इंपोर्टेंट है थोड़ी सी एक खातर। फिर नगरपालिका बनावे वार्षिक योजना। अभी वार्षिक योजना तो बताने की जरूरत कोई नहीं, एक साल को के पुराना। निष्पादन योजना मतलब पूरी नगरपालिका 5 साल खातर है, तो 5 साल को प्लान लेके चल जाए 5 साल, लेकिन मास्टर प्लान 20 साल को है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। यानी मास्टर प्लान कितना समयावधि खातर है, मास्टर प्लान वह 20 साल खातर। बाकी जो है निष्पादन है तो नगरपालिका खुद 5 साल खातर है, तो निष्पादन 5 साल खातर हो जाओ। वार्षिक में बताने की जरूरत कोई नहीं है। इंगमा प्लान ले गया होगी कि रोड बनाऊंगा, सड़क बनाऊंगा, वो काम कराऊंगा, वो काम कराऊंगा, गार्डन बनाऊंगा, हॉस्पिटल जो भी है पूरा सुमेकित विकास करांगा आप, उद्देश्य इंगो वही है भूमि को सही तरीकों उपयोग करांगा, कभी अमूल्य है इमूल्य सही उपयोग करा। और एक खातर बोले एक एक वार्ड को भी कर सका पा, तो वार्ड को अलग भी प्लान ले गया इसके कि सिर्फ इस वार्ड का विकास करना है, इसमें गंदगी ज्यादा है। मास्टर प्लान में तो सब चीजें आ जाएगी, पब्लिक फैसिलिटीज या टॉयलेट वगैरह और सब वो आ जाएगा। नगर की जितनी भी सुविधा है एक शहर के अंदर पैसा आ जाएगी, या कई शहर में थे जाओ बैठने की व्यवस्था मिलेगी और मिले वैसे कौन करे, नगर पालिका। संचार यातायात सारी की सारी क्या आ जाएगी, मास्टर प्लान में आ जाएगी, जो 20 साल को है। और जबकि नगर पालिका की जनसंख्या 1 लाख को ज्यादा है, वहां पर जोन बनाकर भी विकास किए जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना।
सबसे पहले हमने अध्याय 11 सबसे पहले 159 और 159 में आप प्लान ले गया होगा, बस इजी है, एकदम इजी है। अब आ जाओ 159 के बाद में सीधो 160 का, चलो ठीक है। धारा 160, धारा की तो इजी है। 159 इज ए प्लान एंड देन 160 यानी प्लान तो लिया है कि ओ प्लान है। अब जब कोई प्लान थे ले गया आया हो तो नगर पालिका ले गया ये। अब भी प्लान को थाने को है प्लान को और मंजूरी भी तो लेनी पड़ेगी। ये थोड़ी है नगर पालिका यो बैठिए प्लान बनाए और कर दो चालू बसड़ मचा दो, यहाँ कोई में। यानी जब ये योजना तैयार करियो 159 में, तो भी योजना की तैयार और मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यानी बिन मंजूरी क्या मिलेगी, यानी मंजूरी प्रक्रिया। प्लान ले गया अब मंजूरी, क्योंकि भी प्लान में मंजूरी लेनी पड़े, अपना बापूजी और राज थोड़ी है। यानी नगर पालिका योजना करके एक प्लान तैयार करेगी, ठीक है, ये हम विकास करेंगे। फिर भी प्लान ने प्रकाशन करेगी, जनता ने बताओगी। अब जी जनता ने बेरो पड़ेगा कर रहा मास्टर प्लान आ गयो भी यही मेरपुर का 17 हो जाएगा, जगह रोड के ऊपर दुकाना बनाया बैठे है और वे 17 हो जाएगा। कुछ चीजों को विरोध भी हुआ, बोले ये क्या है, ये कर दिया, ये गलत है, ये आना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए, सड़क यहां से जरूरी नहीं थी वहां से जरूरी थी, ऐ चीजें होगी। क्यों, कोई भी प्लान हो जनता तो विरोध करना चाहिए, वो सही वो गलत हो। फिर जनता को सुझाव भी मांगी जाओ, सुझाव मांगी जाओ कि जनता ठोक ठोक के खुद देगी सुझाव आपके स्वार्थ खातर। फिर भी प्लान में उसका चेंज भी करना पड़े। वहां शिकायत जितनी भी आओगी वहां पर विचार विमर्श करेगी, समिति की एक बैठक बहेगी कि भी अपन जो प्लान दिए भी जनता ई प्लान को विरोध कर रही है, ई चीज को कर रही है, आ कह रही है। अब जो प्लान जो लास्ट में होएगो बिंग मां कौन कौन सदस्य होएगा, कौन कौन होंगे, उसमें सारा नगर पालिका का सदस्य होगा, सारा आगे बैठ जाएगा, क्योंकि प्लान ही मास्टर है, जो भी प्लान है कोई भी आओ चाहिए। और कौन आओगा, और बटे जितना भी व्यापारी वर्ग है। कई बार को नहीं होगी, देखो प्लान आवे व्यापारी दुकान हटाना चाहे, व्यापारी मंडल जाके बैठ जाओ थाने में वो करे, क्यों बन ने भी बुलाओगा थे भी आओ, थारा सुझाव दो, तो उद्योग वाणिज्य व्यापार वर्तियों संगम का सारा प्रतिनिधि आओगा। यानी सीधो लिख दू सारे प्रतिनिधि जका मैन शहर में जका शहर को विकास हो रही है। और 6 जना बुलाई जाएगा स्कूल, क्यों, क्योंकि शहर में देखो स्कूलों सबसे ज्यादा विकास हुआ, एजुकेशन से ही किसी शहर का विकास होता है। भले आज कोटा हो, सीकर हो, चलो जयपुर तो हमेशा अब रहना ही है, लेकिन बाकी शहरों का जितना भी विकास हुआ है, भले हमारे तारानगर का हो, भले सूरतगढ़ का हो, भले कोटा का हो, भले सीकर का हो, एजुकेशन की वजह से होता है। इसीलिए शहर में 6 की संस्था है, शैक्षणिक संस्था, स्कूल डायरेक्टर वगैरह, बन भी प्लान के अंदर बुलाया जाएगा। कितना सदस्य, 6। और जितना भी गैर सरकारी संगठन एनजीओ वगैरह बांगा भी 6 प्रतिनिधि बुलाया जाएगा, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया जगह नागरिक है, थारबड़ का सभ्य नागरिक है, बन भी बुलाई जाएगा, वह भी कहे थे आओ, वह भी कितना होगा, 6 होगा। सर के बताओ हमारा की समझो को नहीं, आज 159 इसको मैं अलग से लेता हूं, ऐसी काम नहीं चलेगा। 159 में एक प्लान ले गया होगी, प्लान की अब मिलेगी मंजूरी, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पेज पर, ठीक है। किताब 160 मंजूरी में एक प्रारूप बनेगा, बिंगो प्रकाशन होएगा, जनता की शिकायतें ली जाएगी, सुझाव ली जाएगा, और अंतिम जो को देने पहले, अंतिम रूप देने से पहले सलाहकार समिति पर भी इस पर क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। समझ गया कि बात ने, सदस्य कौन कौन होगा बता दिया, 6। अब योजना बना ली, राज्य सरकार कन जागी, राज्य सरकार के पास जाएगी, राज्य सरकार अनुमोदन करेगी और फिर उसे अंतिम रूप देगी। राज्य सरकार ने सब कुछ अपने पक्ष में रख लिया। मान लो कि कोई ऐसी जगह है जहां का नगर पालिका का एमएलए कांग्रेस है और नगर पालिका अध्यक्ष आ गया बीजेपी के पक्ष का, सरकार कांग्रेस की है, समझो राज्य सरकार सब अपने पक्ष में। अब अगर वहां काम होने लग गया नगर पालिका में, तो वो जो नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी का है उसका माहौल बनेगा, तो फिर वो कांग्रेस वाले चाहेंगे कि यहां विकास न हो, ताकि लोगों लागे ना है क्या विकास करावे। इसीलिए क्या होता है, ऊपर सरकार से मंजूरी बोल के कौन सी पार्टी को देनी मंजूरी, तो कोई दे दो। ये सारे के सारे प्लानिंग चलते हैं, इससे ज्यादा जरूरी तो ये वो प्लान चलते हैं। यानी सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, 159 में मैंने आपको क्या बताया कि एक प्लान आएगा, प्लान के बाद में प्लान में मंजूरी मिलेगी। अब हूं बताऊंगा 161।
अब योजना कद लागू होगी, परिवर्तन कद होगा, बिंगी तारीख डिसाइड होगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख। प्लान राज्य सरकार मंजूरी, मंजूरी के बाद में प्लान चालू कर दो 161। नगर पालिका एक नोटिस जारी करेगी और जो नोटिस का प्रथम प्रकाशन की तारीख है, यहां से योजना परिवर्तन में मान ली जाएगी। कितने नंबर में? 161। लेकिन बाद में भी योजना को जो बने है बिंगमा परिवर्तन हो सके, परिवर्तन हो सके, यानी योजना जो उपांतरण है, बदलाव है वो, यानी योजना लागू करने के बाद में भी कोई बदलाव करना हो तो राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा। आ कहते कि मैं प्लान ले गया लेकिन मैं भी प्लान में सोचो बढ़िया हॉस्पिटल बनाओ, ओइंग में हो को नहीं, मैं चेंजिंग करना चाहूँ तो राज्य सरकार से फिर मंजूरी लेनी पड़ी। लेकिन जो प्रारूप बना है, जैसे हमारा संविधान बन गया, संविधान में परिवर्तन भी होता है, सहजानो परिवर्तन हुआ है, धारा लागे, कई करेक्शन वह की वह होती रहेगी हमेशा, लेकिन हमारा मूल ढांचा जो संविधान का प्रस्तावना उसमें बदलाव नहीं होंगे, सिर्फ एक बार हुआ था। यानी जो प्रारूप बना है उसमें परिवर्तन हो सके, प्लान बनेगा, मंजूरी मिलेगी, लागू हो जाएगा, लेकिन फिर परिवर्तन होगा 162, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। किस किस में परिवर्तन नहीं होगा? योजना के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखियो। प्रस्तावना जकी बा और जबकि भूमि को उपयोग करोगा, बिंग मां भी थे परिवर्तन कौन कर स्कोप, सीमा क्षेत्र और जनसंख्या घनत्व मानक जो है जनसंख्या, वो भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इन तीन चीजों का बच्चों परिवर्तन नहीं होगा। सर कहीं समझाए थे, मैं वही समझाए जो थे, समझो कितना है 162। यानी नगर पालिका लागू करने से पहले नोटिस प्रकाशित करने, सुझाव अनुमोदन आवश्यक है, सुझाव लेगी, फिर परिवर्तन करेगी और परिवर्तन में फिर प्रकाशन की तारीख नगर पालिका द्वारा निर्धारित तारीख दी जाएगी, बिंग बाद प्रभावी होगा परिवर्तन। परिवर्तन किए बताओ, राज्य सरकार ने बताओगे और अनुमोदन के बाद में भी परिवर्तन किए हुए वो लागू हुए। कितने तक पहुंच गई? कितने तक पहुंच गई सर? 162 तक। दोबारा आओ क्योंकि अब हमें स्क्रीनशॉट भी तो लेने हैं। आज देखो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं पहले सिर्फ इसका लो ताकि ये चीज आ जाए ऊपर वाली। मैं साइड में हो गया ना, ले लो। अध्याय 11 धारा 159 से 199 नगरीय विकास एवं नगरीय योजना। अब लो सबसे पहले 159 का स्क्रीनशॉट, पूरा नहीं आ रहा है एक के अंदर 159, हाँ आ जाएगा, यहां तक ले लो स्क्रीनशॉट। देखो 159 में क्या बताया? नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाओं, यानी सबसे पहले योजनाएं बनेगी और मास्टर विकास योजना 20 वर्ष की समयावधि के लिए होगी, निष्पादन योजना 5 वर्ष की समयावधि के लिए होगी और वार्षिक 1। आ जाओ 160, इसका भी स्क्रीनशॉट एक भाग में नहीं आएगा, दो भाग में आएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, आराम से ले लिया करो। 160 में लिखा है योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, यानी इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? नगरपालिका योजना प्रारूप तैयार करेगी, फिर इस प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा, फिर इस प्रारूप के संबंध में जनता से सुझाव लिए जाएंगे, फिर प्रारूप संबंध में जनता के लिए गए सुझाव एवं शिकायत पर विचार विमर्श और समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन होगा और इस समिति में निम्न सदस्य होंगे। नगरपालिका के सारा सदस्य आवेगा बिंग अंदर, इनके अलावा उद्योग वाणिज्य व्यापार वर्तियों का संगम का मेन ब्या होगा, नगर की स्थिति सेक्शन यानी स्कूल कॉलेज कोचिंग का 6 व्यक्ति होगा, नगर में स्थित प्रमुख गैर सरकारी संगठन एनजीओ का 6 सदस्य होगा, नगर के अन्य 6 प्रमुख नागरिक जका बढ़िया बढ़िया थार सभ्य आदमी जका है चौड़ा पजामू पेरे वे भी आओगा। ठीक है, अब आ जाओ 161 ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। योजना के प्रवर्तन की क्या तारीख रहेगी? तारीख बता दी और नगरपालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख में योजना प्रवर्तन में आएगी। क्या यार कितना इजी है। फिर आ जाओ 162 योजना के पश्चावर्ती उपांतरण और बदलाव। योजना में लागू करने के बाद अगर इसमें कोई बदलाव करना हो तो राज्य सरकार की मंजूरी के बाद किया जाएगा। निम्नलिखित चीजों में बदलाव नहीं होगा। योजना का मूल स्वरूप, भूमि के उपयोग की सीमा क्षेत्र और जनसंख्या घनत्व। ले लो स्क्रीनशॉट, यहां तक हम शायद पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आना है हमें 163 के अंदर। प्लान की मंजूरी, तारीख पे तारीख और फिर उसका परिवर्तन लागू, यहां तक हम पहुंच चुके हैं 162 तक। अब आ जाओ 163।
163। धारा 163 यार कि तो इजी है थे यहाँ कोई योग हूं तो प्लान लियाओ, प्लान में मंजूरी दो, तारीख दो, क्रियान्वयन करो, क्या यार है। योजना जी ही तैयार हुई है, नगर पालिका उस योजना का क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, यानी योजना लागू होगी, लागू हो गए और काम चालू करो, फावड़ा फूड़ा लेके खुदाई उदाई शुरू कर दो, यानी क्रियान्वयन मतलब काम चालू करो। कितने के अंदर आए, इसको मैं थोड़ा साइज छोटी कर लेता हूं। क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया 159 प्लान की मंजूरी, तारीख, प्लान में परिवर्तन, और फिर मैं था बताया 163 में प्लान का जो विकास प्रारूप बना है, योजना जो उसका क्रियान्वयन यानी काम शुरू करते हो। ये लो कहां तक पहुंच गई, 163 तक। लेकिन मान लो कि ये नया प्लान लेके उससे पहले भी कोई प्लान चल रहा था, या 2009 से पहले भी कोई प्लान चल रहा था, तो जितनी भी पहले की योजना चालू तो वो भी इसी में समझ ली जाएगी, यानी इंग अधीन तैयार हो। ये असमझ, मान लो कि पुरानी योजना में कोई निर्माण कार्य चल रहे हो, सार्वजनिक निर्माण या लोगों में बैठने का सार्वजनिक भवन चल रहे हो, तो वो आपको नहीं कि वो बंद कर दियो और नए प्लान आ गए ना, वो भी चालन दो। ये बात कही गई है क्या, 164, यानी पूर्व योजना इसके अधीन हो जाएगी। यार कितना इजी है टाबरो, यूं इजी में क्या बताऊं थे बताऊं। प्लान 159, प्लान ने मंजूरी कौन देगो, राज्य सरकार, फिर उसकी क्रियान्वयन की तारीख जिससे पहले दिन प्रकाशन होगा, फिर उसमें अगर कोई परिवर्तन करना है मूल ढांचे को छोड़ के या भूमि या जनसंख्या घनत्व छोड़ के परिवर्तन हो जाएगा, फिर उस पर काम शुरू हो जाएगा, पहले का जो प्लान चल रहा है वो इसी के अंडर मान लिया जाएगा। 164 कितना तक पहुंच गए, 164 तक अपना प्लान ही प्लान चल रहा। आ जाओ धारा 165, धारा 100 सब चीजें क्रम से आएगी बच्चों। क्या कहे, जबकि योजना बनी है बिंगो पुनर्निरीक्षण, जो योजना चल रही है उसका पुनर्निरीक्षण। राज्य सरकार जो है वो नगरपालिका द्वारा जो निर्धारित तारीख है 10 वर्ष के अंदर अंदर योजना को पुनर्निरीक्षण भी करेगी। चेक तो वही को वही यही थोड़ी है, सारे भरोसे थोड़ी छोड़ दिया, सो क्यों। कितने तक पहुंच गए हम, धारा 165 तक। बात समझ रहे होगे यार, 20+ को प्लान है या फिर जो भी प्लान है 10 वर्ष बाद इनका पुनर्निरीक्षण होगा योजनाओं का। आ जाओ पिछले, कितना 165, क्या पुनर्निरीक्षण, कितना साल बाद, 10 वर्ष बाद। बढ़िया समझ में आ रही है। लाइव में थोड़ी की बसट ज्यादा, बिना मतलब की बातें ज्यादा यार, इतना टाइम को काम की चीजें सीमित समय में मिले। यूट्यूब का मतलब यही है कि कम समय में आपको अच्छी चीजें मिल जाए, वरना बातें करने के लिए बहुत बातें मेरे बातों भरे पड़े होंगे। देखो प्लान 159, 160 मंजूरी, तारीख पे तारीख 162 कोई परिवर्तन करना जनता सुझाव, 163 काम चालू करो, पुरानो काम है बोइंग माई ले लो, और फिर जांच भी करो 10 साल बाद 165 तक हम पहुंच गए। अब ये प्लान ले गया और जनता ने आपा बतायो कभी मैं नयो प्लान ले गया, नयो प्लान में वो ले गया कि जयपुर की जितनी भी कोचिंग हैं उनको हम प्रताप नगर में भेजेंगे। जैसे अभी घोषणा हुई थी कि जयपुर की जितनी भी कोचिंग संस्थाएं हैं उनको एक दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, सभी कोचिंगें सिर्फ वही होंगी। और जी ही बेरो पड़ो मेरबगा कोचिंग आ रहा भाजा बोलो रहा कोचिंग सगड़ी बठे जागी, 2 मकान लड़ा आपने भी बठे खरीद लियो, 2 बिल्डिंग आपने भी खरीद लियो, 2 लड़ा आपने भी खरीद लियो। क्यों, क्योंकि बा घोषणा करे ही तो बेरो चाल लगो, नगर पालिका गुपचुप में करे क्या बेरो चाल लगो भाई। तो फिर क्या करेगा नगर पालिका 166 में विकास योजनाओं की करेगी घोषणा। ठीक है, धारा की 161 पीछे बताए, कोई योजना लागू होने के बाद में नगर पालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से नगर में किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। ठीक है, हो जाएगी बात। जो को क्षेत्र विकास क्षेत्र घोषित कर दियो, डेवलपमेंट एरिया, उस क्षेत्र की भूमि और भवन में कोई भी अगर परिवर्तन करेगा तो नगर पालिका की अनुमति ही लेनी पड़ेगी। अब थर बापू जी को राज कर रहे अब जैसे कि इस मोहल्ले का हम विकास करेंगे, इस आधार पे करेंगे, बट्ठे अब थे अगर कोई काम कर रहे हो वो विकास जोन घोषित हो गया, डेवलपमेंट क्षेत्र। अब थे की कौन कर सकोगा, धारा 166 कटली खुटा को 166
यानी जो हम क्या कहते हैं विकास क्षेत्रों की घोषणा। सब क्रम से चलेगा, सब क्रम से, कहीं टेंशन नहीं है। आप तो दिमाग में रखो, इसे रिपीट मारोगे ना तब। लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी। आप बात कह दी कि विकास क्षेत्र घोषित, लेकिन कुछ क्षेत्र है जिनमें अनुमति, जैसे मान लो कि कोई डेवलपमेंट क्षेत्र घोषित किया गया और उसमें आपका मकान आ गया, ठीक है, आपका मकान उसी डेवलपमेंट एरिया के अंदर आ गया। अब कहो कि अब थे कोई परिवर्तन करोगा तो थाने इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन कई परिवर्तन आप कोनी भी लेनी पड़े। जी हाँ, मान लो कि मकान में थे, ऊपर मकान ले जा रहे हो तो इजाजत लेनी पड़ेगी। इंग बार कर दीवार निकाल रहे हो, इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन मकान के मां थे के कर रहे हो, मां मान लो थे कड़ी करा रहे हो, रंग रोगन करा रहे हो, भी खातर इजाजत लेने की जरूरी को नहीं। यानी भवन के अंदर अगर कोई परिवर्तन कर रहे हो तो जरूरी को नहीं है। बाहरी कर रहे हो, यानी अब मान लो कि उस विकास एरिया में नगर पालिका ये बोल दे कि थारा जितना भी मकान है और अठ जितना भी प्लॉट पड़े है, वह सीधा जितना भी प्लॉट पड़े बांग बार कर चार दीवारी कर दिया, नहीं मैं चार दीवारी में आप करवा दूं थार को, तो ऐसी घोषणाएं भी कर सकता है। यानी ईओ ये घोषणा कर दे कि यहां इस क्षेत्र के अंदर जितने भी प्लॉट है सबकी चार दीवारी होनी चाहिए। तो थे कौन को भाई जी मेरे को तो रुपया को नहीं, वो रुपया को नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कर लिया कब्जो। तो ऐसा भी आदेश जारी हो सकता है। समझ गया बात नहीं है? और अगर मान लो थारे घर गा के नाली जा रही है, बन थे रिपेयर कर रहे हो या रिपेयर करवा रहे हो, तो भी खातिर भी कोई इजाजत लेने की जरूरत को नहीं। नाली है, केबल है या पाइपलाइन जा रही है तो वहां खातिर जरूरी को नहीं। और अगर मान लो कि अठ थारो खेत आ गयो और भी खातर खेत ने थे कुछ काम करवा रहे हो, खेत के अंदर मान लो बोरिंग करवा रहे हो और करवा रहे हो, तो भी खातर भी थाने कोई इजाजत लेने की जरूरत को नहीं। कभी वो डेवलपमेंट क्षेत्र में आयो मैं खेती करा इजाजत दो, मैं खेती खातर अठे कुंडियो खोदा इजाजत दो ना, कोई जरूरी को नहीं है। अब मान लो कि वो खेत है, दो खेत हो गया और ई खेत में जाने खातर ई खेत में एक रस्तो निकालो, तो भी नगर पालिका को इजाजत लेने की जरूरत को नहीं। रास्ता देना एक हक माना गया। मान लो कि आपका खेत ऐसी जगह हो कि आपके आर बार कोई खेत और वो खेत वाले आपको मना कर देंगे तो रस्तों कौन दिया तने, तो ये गलत है। कानून के हिसाब से उस खेत तक जाने के लिए आप रास्ता मांग सकते हो। समझ गया? तो ई खातर भी कोई नगर पालिका को इजाजत लेने की जरूरत को नहीं। के बतायो मैं थाने के बतायो मेरे कौन सर के बतायो। यानी हम पहुंच गए 166 तक। मन कौन बेरो थार के समझ में आए, लेकिन मेरे तो आ रहे 166 तक। चलो देखो देखो 159 कोई प्लान लेके आओ, प्लान को मंजूरी कैसे मिलेगी, फिर उसकी तारीख डिसाइड कर दो कि प्लान लागू हो गया, फिर उसमें परिवर्तन करना है तो कर दो, उसके बाद में उसका काम शुरू करो, फिर पूर्व की योजना उसी के अंडर ले आओ, फिर उसका निरीक्षण करो 10 साल बाद, फिर 166 में कुछ विकास क्षेत्र आपको घोषित करने होंगे। अब विकास क्षेत्र आपने घोषित किया और उस विकास क्षेत्र में आपने ये कहा कि यहां आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, लेकिन कई मेरे का कीड़ा हुआ है, बहुत ही खतरनाक कीड़ो हुआ है, माने ही को नहीं, बा खातर अब प्लानिंग चलेगा 167। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं, वैसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यानी हम 163 तक देख लिया, 165 स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। 165 में योजना का पुनर्निरीक्षण होगा 10 साल बाद। ठीक है, राज्य सरकार नगरपालिका द्वारा निर्धारित तारीख के 10 वर्ष के अंदर योजना पुनर्निरीक्षण करेगी। 166 विकास क्षेत्रों की घोषणा, यानी धारा 161 के आधार पर किसी योजना के लागू होने के बाद नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन में नगर के किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। जब किसी क्षेत्र में विकास क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र की भूमि और भवन परिवर्तन नगरपालिका की अनुमति के बाद ही किया जाएगा। अब कौन कौन से में अनुमति जरूरी नहीं है वो मैंने बता दी। अब चीजें शुरू हो गई है कि कई जगह कुरापाती है, बांगों के इलाज है, यानी हम 166 तक पहुंच चुके हैं। अब हम नया पेज ले लेते हैं 167 का, धारा 167। यहां तक हम विकास को लेके आ गए। अब हम विकास के, अब मान लो अप्राधिकृत विकास, यानी अनलीगल, लीगल नहीं है जो, उससे असंगत उपयोग के लिए रोक। यानी अब अगर अनलीगल कोई काम हो रहे थे, कह दियो कि ये काम आपको करना है, ये नहीं करना है, तो अनाधिकृत, जिसे हम कह देंगे अपराधिकृत, यानी जो इजाजत द्वारा नहीं है, गलत है, यानी अनलीगल काम है, अपराधिकृत कार्य यहां से शुरू होंगे। तो इसको आप अलग से पढ़ना शुरू कर दो 167 से। अपराधिकृत
या विकास से असंगत उपयोग की रोक, यानी गलत कार्य कर रहे हो वहां पर आपके लागेगी रोक, बाकियां लागेगी। आपको नहीं फोन करिए कह रहे हो बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सरकार हर चीज जो है कागजी कार्रवाई द्वारा, कानून कार्रवाई द्वारा करेगी। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, मेरे को कोई कुरापाती है या फिर अन्य कोई व्यक्ति की प्रेरणा लेके जो भी है विकास कार्य प्रारंभ कर देता है, जैसे बैन किया गया कि आप डबल मंजिल मकान नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते जो भी, और बंदो अनुमति को नहीं ले रहे, तो आपको पता है लगभग ऐसा ही है। आपका जितना भी नगर पालिका, जैसे हमारा तारानगर नगर पालिका क्षेत्र है, 80 नहीं 90% घरों ने इजाजत नहीं ले रखी, यानी 90% घर गिराए जा सकते हैं जब यो चाहे तब। किसी दुकान की इजाजत नहीं मिलेगी, सिर्फ संस्थाएं हो सकती है, शैक्षणिक संस्थाएं, जिन्हें इजाजत लेना जरूरी है, वरना मंजूरी नहीं मिलती, बाकी को हाल इसे ही है। अब क्या कर, लेकिन जयपुर जैसे शहर में जैसे हेलमेट, बिना हेलमेट एक रूल है कि हेलमेट लगा के आपको मोटरसाइकिल चलना पड़ेगा। अब राजस्थान में लगभग जगह देखते हो कोई हेलमेट नहीं लगाता, लेकिन क्या आप जयपुर में ऐसा कर सकते हो? हर रूल राजस्थान में जयपुर में लगते ही लगते हैं। दोनों के हेलमेट चाहिए तो चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा एक बत्ती पार कर सकते हो, 2 कर सकते हो, लेकिन चपेट में आओ ही आओ। सीट बेल्ट नहीं है तो जयपुर में आप चपेट में आओ ही आओगे, बाकी कहीं लगाओ न लगाओ ऐसे ही चलता है। नियम सब बड़े शहरों के अंदर ही लगते हैं, छोटे शहरों में नियम नहीं लग पाते। देखो अब मान लो कि बिना अनुमति नगर पालिका वो काम कर रहे हैं, गैर कानूनी विकास चालू है, तो नगर पालिका उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाएगी 5,000 रुपए का, ठीक है, यानी बिंग ऊपर के लगा सके जुर्मानो आई कही। अगर वो भवन कह दिया कि अब नहीं बनाना है, उसे बना रहा है, फिर भी वो काम नहीं रोक रहे, तो 100 रुपया के हिसाब दिल्ली को जुर्माना और चेक दियो। यानी इसे बोलते हैं कि अनलीगल कोई काम कर रहे है नगर पालिका क्षेत्र में और कहने के बावजूद तो भी पर 5,000 जुर्मानो, 100 रुपया डेली, कितने से 167 से शुरू हो गया, ठीक है। अब अनलीगल या अनलीगल चालो, अब अनलीगल कार्य अगले कर ही लियो, जुर्मानो थे लगा दियो, लेकिन अगले 2 मंजिला घर बना ही लियो, थाने बताइए को नहीं। अब 5,000 केस रहे, वो अनलीगल काम हटाओ, तो 167 में है उस अनलीगल कार्य को हटाना, यानी 167 में अनलीगल कार्य के लिए 5,000 रुपये जुर्माना, दिल्ली का 100 रुपये। लेकिन धारा 168, यहां 167 से मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं, पहले वाली हो चुकी है। अब उस अनलीगल, मैं सही स्पेलिंग आऊंगा जब मैं ये तरीकों लिखे थे, समझो, अनलीगल विकास हटाने की शक्ति नगर पालिका के पास शक्ति है, 2 मंजिला बनाए तो बिन हटाने से, तो नगर पालिका बिन एक नोटिस देगी 1 मास तक, 1 महीना भैया वो काम है नहीं वो हटा ले, 1 मास का नोटिस मिलेगा, जुर्माना लगा इसके 5,000 को बता दी वो इसमें क्या, फिर भी व्यक्ति कार्य को नहीं रोक रहे तो 200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब में फिर भी जुर्माना चालू हो जाए। मान लो नोटिस दियो है कहीं हटार फिर काम ही और चालू कर रखे, तो फिर भी 200 रुपया को जुर्मानो फिर दिल्ली को और चालू हो जाए। कितने तक पहुंच गए हम? 168 तक, यानी नगर पालिका को उस कार्य को हटाने से संबंधित बातें। 167 में अनलीगल कार्य अगर कोई कर रहा है 5,000, 100 का दिल्ली। अनलीगल कार्य को हटाने की शक्ति है, 1 मास को नोटिस देगी, फिर अगर 5,000 रुपये जुर्मानो, फिर भी काम चालू कर रखे है तो 200 रुपये हिसाब वो जुर्माना। अब फिर एक बार नगर पालिका अनलीगल कार्य रोकने की शक्ति है, सारा अनलीगल 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 कर रहे हटानो, अब रोकनो। अब नगर पालिका के पास अनलीगल कार्य रोकने की शक्ति, अब क्या करेगा? बात देखनी है। सबसे पहले तो जो काम कर रहा है उसको नोटिस देगी 169, फिर थानारान घंटी मारसी का आ जाओ, एक कामड़ो है वो बंद करवा के आनो है, 2 लेडी कांस्टेबल ले आइयो, थानेदार जी थे भी आ जाओ, और जागे भी सामग्री जीती वे जब्त कर ले सी, 5,000 को जुर्मानो, और फिर प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगा सकती है। कितने में? 169 के अंदर, यानी अब जुर्मानो 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 ही चाल रहे। आ जाओ 170, धारा 170, ठीक है। जो भी अस्थायी कार्य है वही चीजें इसमें है, क्या? जो अपराधिकृत कार्य है उसको हटाया जाना या रोकना, नगर पालिका जो है वो लिखित आदेश देगी संबंधित व्यक्ति को 15 दिन के अंदर अंदर,
योजको है, अस्थायी विकास को हटाने का नोटिस देगी। अगर संबंधित क्षेत्र में अब के कि जो भी विकास कर रहे कर रखे तुम 15 दिन के अंदर अंदर वो अस्थायी निवास हटाने को। अस्थायी निवास समझ गया? अस्थायी निवास के शब्द है। अस्थायी निवास को मतलब है कि जी हमारे आ रोड है तारानगर की और इम के करो अठ आगे काम करना राज का के करो आगे अठ बस गया ये झूपड़ो बना लियो या फिर ये तंबू तान दियो और अठ बैठ गया और बैठ गए लो कुटर लाग गया और कर गया, वो है अस्थायी। अन जागे 15 दिन को नोटिस मिला वो जगह थोड़ा तंबू तंबू है नहीं हटाओ, वो है अस्थायी। अब मान लो कि कोई सरकारी जमीन है बिंगो पर फसल और बो दिबा भी कब्जे में, तो फिर सरकार थोड़ी सी मानवता राखी है कि अगर फसल बो राखी है तो 6 माह तक अस्थायी निवास हटाने का प्रावधान है। 6 में हम फसल कटी जाएगी जो ला रही है, बोल कोई बात नहीं तो फसल लाग रही है तो तुम 6 महीना टाइम है हटा के काट के निकल वो है धारा 170 के अंदर। चलो आओ, अपराधिकृत समझे अनलीगल विकास या योजना के असंगत उपयोग के लिए रोक। स्क्रीनशॉट ले लो। यदि कोई व्यक्ति स्व प्रेरणा से या अन्य किसी व्यक्ति की प्रेरणा से कोई ऐसा विकास कार्य प्रारंभ कर देता है जिसकी अनुमति नगरपालिका नहीं ली गई है या गैर कानूनी विकास है, तो नगरपालिका उस व्यक्ति पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा सकती है। और यदि फिर भी विकास कार्य नहीं रोका गया तो प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगा सकती है। ठीक है जी। धारा 168 अपराधिकृत विकास को हटाने की नगरपालिका की शक्ति। अब अनलीगल काम ही चला, नगरपालिका संबंधित व्यक्ति को 1 मास का नोटिस देगी और नगरपालिका संबंधी व्यक्ति 5,000 रुपए का जुर्माना लगा सकती है। फिर भी व्यक्ति कार्य नहीं रोक्यो को नहीं तो 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। 169 अनलीगल विकास को रोकने की नगरपालिका की क्या शक्ति है? नगरपालिका संबंधित व्यक्ति स्वामी के कार्य को रोकने का नोटिस देगी। नगरपालिका उस कार्य को पुलिस की सहायता ले सकती है। नगरपालिका संबंधित व्यक्ति सामग्री जब्त कर सकती है और नगरपालिका संबंधित व्यक्ति 5,000 रुपए का जुर्माना या प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अस्थायी विकास अनाधिकृत यानी अनलीगल कब्जों जो को अस्थायी है बिन क्या रोकेंगी? नगरपालिका लिखित आदेश यानी कुछ भी कर सकती है अगर अनलीगल है। आपको पता नहीं हमारे गांव के नजदीक ही हमारे शहर तारानगर के नजदीक एक सावा गांव है जिसमें लगभग मुझे पूरा तो एक्चुअल नहीं 300-400 घर तोड़ दिए थे। अभी की बात है, यानी नगरपालिका पट्टे तक जारी थे उन सबके और सारा नोटिस दियो और लोगों को विश्वास ही नहीं। बोले इतना इतना तोड़ी चीजें कह बोले इतना थोड़ी तोड़े करे कह गए लोग रहे। लास्ट में नोटिस दिया गया और लोगों ने वो 300-400 घर तोड़ दिए। कल्पना करो, अभी की बात है, शायद 12 महीने नहीं हुए अभी तक। तो सरकार अपनी पे आई तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी अनलीगल जो है सब तोड़ सकती है। लिखो, नगरपालिका लिखित आदेश द्वारा संबंधित व्यक्ति 15 दिन के अंदर अस्थायी निवास हटाने, 15 मतलब अस्थायी समझ गया, कोई झुंबो झुंपड़ो लगाए, कोई कब्जो कर लिए। अगर संबंधित क्षेत्र में फसल रखी है तो 6 माह का स्थायी विकास होगा। ठीक है, आ जाओ धारा 171। क्यों? अब देखो धारा 171। मान लो कोई ऐसा प्लॉट है और वो प्लॉट हो पहली बापूजी को और बाप बांट दियो बेटा में, अभी हो गया 2 टुकड़ा, यानी भूखंड का हो गया उपविभाजन, या फिर कोई निजी मार्ग बनाना है। धारा 161 जो हमने पढ़ी है, भूखंड के उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने का दस्तावेज नगरपालिका मंजूरी से प्रस्तुत करेगा। ठीक है, इस कार्य शुल्क निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, जो भी काम है इसका। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ऐसा परिवर्तन करता है, जैसे बता दिया उस क्षेत्र में, तो दोषी माना जाएगा। उसके विरुद्ध 5,000 रुपए का जुर्माना, प्रतिदिन 200 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, भूमि का उपविभाजन 171। आ जाओ धारा 172। बहुत है नहीं, बहुत तो है, फिर 2-3 दिन हो गए पागे फिर कि ज्यादा भी तो पढ़नी पड़े फिर है। अच्छा समझो, 172 में किए अपगत व्यय की वसूली। समझ गया, अपगत व्यय की वसूली भाई तो संजय दत्त लगता है वही। नगरपालिका द्वारा धारा जो हम पहले पढ़ चुके हैं 168, 169 नहीं है तो दोबारा देख लिया भाई, 170 और 171 अभी जो पढ़ी थी अनलीगल वाली।
अंग अगर कोई भी भूमि या भूखंड का स्वामी का बकाया राजस्व है तो सरकार वो वसूल करेगी, अनलीगल। ठीक है, वो हो गया अपगत वसूली। अब देखो, अब आ जाओ स्कीम 173। क्या है धारा 173? क्या कहती है? अब हम परियोजनाएं बनाएंगे, स्कीमों को बनाया जाना और उनकी विषय वस्तु। अब जो भी परियोजनाएं और स्कीमें हैं नगर पालिका बनाएगी 173 के अंदर। अब नगर पालिका पूरे नगर पालिका क्षेत्र में या बिंग एक कोई विशेष क्षेत्र में के हिस्से में परियोजना बना सके, स्कीम बना सके, और इनमें विवरण दिया जाओगे, स्वामी को विवरण, सीमा का विवरण और लागत का जो भी है वो विवरण दिया जाएगा धारा 173 के अंदर। ठीक है सर, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा अजय? यानी अब शुरू होगी है 173। 173 में शुरू कर दिए मैं परियोजना और स्कीम, नए सिर स्कीमा चालू होगी कि कोई भी स्कीम लेके आओगी, कोई परियोजना स्कीम बनाई जाना, बिंग विषय वस्तु तैयार करेगी। ठीक है, और भी की स्कीम लेके आई है बिना तैयारी करेगी स्कीम की, है तो क्रम हुई। यानी 173 को अलग से ले लो स्कीम से, यानी कोई भी स्कीम नगरपालिका तैयार करेगी 30 दिनों में राजपत्र में प्रकाशित करेगी भी स्कीम ने। भी नयो प्लान ले गए, नयो स्कीम, नयो ऑफर ले गया, और नगरपालिका नोटिस के प्रकाशन की तारीख 30 दिनों के अंदर लोगों को सुझाव मांगेगी भी स्कीम जल्दी से सुझाव दो, इनकी चेंज करना है तो बताओ। यानी मैं मोबाइल मार्केट बिना ले जाना, कोचिंग बिना, जो भी है, और 1 वर्ष के अंदर अंदर ही स्कीम को कार्य करना लागू करेगी। 173 में कोई नई स्कीम, स्कीम की बाई प्लान, वही बात, नया प्लान, प्लान लागू, वही तर्क, फिर वही पुनर्विकास स्कीम को, फिर क्रम से शुरू हो गया। यानी इसका जो नगरपालिका का इसका पुनः विकास जो है, यानी कोई बिल्डिंग ने दोबारा करना और वो नगरपालिका अधिकारी तैयार करेगा, या नहीं कई बार किए को पुरानो जिया मारो मान लियो के विश्राम गृह वो पुरानो हो गयो, बिन के दोबारा बड़ी आइडेंटिटी पेंटिंग करो, मरम्मत करो, विकास कार्य करो, या फिर एक बार जिया पीछे क्यों हो के आ रोड के सारे एर कोई पुरानो बहुत बड़ो कोई व्यापारी और भी बहुत बड़ी बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग्स पुराने टाइम में बनती नहीं, 200-300 साल पहले, बड़ी ही कीमती जगह बाद बिल्डिंग, और वह बिल्डिंग ही बहुत पुरानी हो चुकी, जर्जर। तो लोग जका प्रॉपर्टी डीलर हुआ भू माफिया वे पूछो कि भाई साहब बेचोगे? बोले मैं कौन बेचू, मन रुपये जरूरती कौन, मैं कलकत्ता रहूं, ना करे अगर तो वहां जाके नगरपालिका में शिकायत करी, बोले और रहा बिल्डिंग डिकिंग ऊपर पड़ो कोई मरेगा, नगरपालिका नोटिस दे दिया, अब वो बट बैठे बोले हाँ बताओ भी कितना बेचनी है, तो कई बार ए भी काम हो जाए। यानी अगर कोई इसी बिल्डिंग की लागे पड़ सके आप नगरपालिका में शिकायत कर सकते हो। यानी अगर इसी कोई बिल्डिंग है यकीन आम जनता संकट है, हानिकारक है, नगरपालिका उसे तोड़वा भी सकती है और उसका पुनर्निर्माण भी कर सकती है, करवा भी सकती है। कोनी के थर सारे है कोई आदमी है तो भी थे कर सको, शिकायत भी नहीं। तो वो है पुनर्विकास स्कीम। नगरपालिका अधिकारी जो है वो तैयार करेगा, कोई भी बिल्डिंग है, कोई कुछ है, मरम्मत करानी है और करानी है। यानी क्या चला है 173 में कोई नई स्कीम, स्कीम की तैयारी, स्कीम ने इस स्कीम में पुनर्निर्माण की स्कीम भी आ सके। आ जाओ 173, 173, 74, 175, 176। ठीक है, देखो अब जबकि भी स्कीम ले गया बिंग अनुमोदन वेगो और नगरपालिका में प्रस्तुत करेंगे। यानी मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो जो भी परियोजना स्कीम अनुमोदन नगरपालिका में प्रस्तुत करेगा कि मैं आ स्कीम ले गया, बाबो के करेगा प्रस्तुत करेगा क्या पुराना भवन तुड़वाने की स्कीम ले गया, और स्कीम को अनुमोदन जो है वो नगरपालिका द्वारा ही कर दिया जाएगा। अब जबकि स्कीम लागू हुई है बिम धारा 177 का ई क्षेत्र में, यानी कोई भी स्कीम में घोषणा के बाद भूमि उपयोग और विकास पर प्रतिबंध भी संबंधित है। यानी कोई स्कीम के बाद भूमि को विकास और पर के प्रतिबंध है। अब बात है 177 में, यानी जो भी स्कीम लेके उसके प्रकाशन के बाद कोई भी व्यक्ति परियोजना या स्कीम शामिल किए गए क्षेत्र, जो भी क्षेत्र शामिल है, भूमि को उपयोग जब तक नहीं कर पाओगे जब तक नगरपालिका से अनुमति नहीं लेगा। कि मैं नयो प्लान ले गए प्लान, यानी देखो कितना इजी है, यहां से स्कीम शुरू हो जाएगी, आप अलग से पढ़ना शुरू करो इसको 173 से। नगरपालिका कोई स्कीम लाएगी, स्कीम की तैयारी करेगी, 30 दिन वगैरह सुझाव लेगी,
फिर उसको पुनर्विकास की भी ला सकती है, रीडेवलपमेंट जो है रिन्यू के लिए, फिर स्कीम की प्रस्तुति होगी, और फिर जहां स्कीम लाई गई है वह भूमि का उपयोग व्यक्ति भवन का उपयोग नहीं कर सकता जब तक नगरपालिका नहीं कहेगी। अब वह स्कीम कद समाप्त होगी, धारा 178 जबकि स्कीम लेगी आई है वह कद समाप्त होगी। आ बात कही गई है, स्कीम को प्रकाशन करिए, घोषणा कर दी, अगर 2 वर्ष के अंदर कुछ नहीं हो, अभी स्कीम पर कोई प्लान नहीं चल पाया, मतभेद हो गया या पार्टी बदल गई, जो भी हो, तो वह स्कीम समाप्त मान ली जाती है। धारा 179 स्कीम चल रही है 173। अब जबकि स्कीम में भी मैं अगर चाहे तो परिवर्तन वगैरह भी कर सके, उपांतर प्रत्याहरण यानी चेंजिंग करना और परियोजना स्कीम वगैरह वो कर सकती है 179 है। एक और बता दो 179, ठीक है। अब बताओ, परियोजना को प्रत्याहरण का मतलब वापस ले सकती है, स्वरूप में परिवर्तन कर सके, वह बात है 179। अच्छा आओ दोबारा वहां समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो 171 का। भूखंड के उप विभाजन और निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी, यानी धारा 161 के आधार पर भूखंड के उप विभाजन और निजी मार्ग बनाने के दस्तावेज नगरपालिका मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा और इस कार्य के लिए शुल्क निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ऐसा परिवर्तन करता है तो वह दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध 5,000 रुपए का जुर्माना, प्रतिदिन 200 रुपए का जुर्माना। ले लो 172 अपगत व्यय की वसूली, बच्चेड़ा धारा 168, 69, 170 जो पहले हमने बात की थी कि कैसे लेने हैं पैसे, 171 के अधीन किसी भी व्यक्ति भूमि भूखंड के स्वामी को बकाया भू राजस्व राशि वसूल करेगी। ठीक है, आ जाओ परियोजना स्कीम 173 अलग से पढ़ना है कि परियोजना स्कीम को बनाया जाना और विषय वस्तु, नई चीज आ गई, स्कीम पहले विकास साधन। ठीक है, परियोजना व स्कीमों का नगरपालिका द्वारा बनाई जाएगी। नगरपालिका संपूर्ण क्षेत्र या किसी एक भाग पे स्कीम बना सकती है। परियोजना स्कीम में निम्न विवरण दिया जाएगा: स्वामी का विवरण, सीमा का विवरण और लागत का विवरण, ओ खर्चो लागत गुमार। ठीक है, आ जाओ 174 परियोजना के लिए स्कीमों की तैयारी, ले लो स्क्रीनशॉट। नगरपालिका परियोजना और स्कीम की तैयारी करने की घोषणा 30 दिन के राजपत्र में प्रकाशित करेगी। नगरपालिका नोटिस के प्रकाशन की तारीख के 30 दिनों के अंदर लोगों से सुझाव आमंत्रित करेगी और नगरपालिका 1 वर्ष के अंदर अंदर परियोजना स्कीम पर कार्य करना लागू करेगी। ठीक, आ जाओ 175 पुनर्विकास स्कीम, यानी पुनर्विकास स्कीम मुख्य नगरपालिका अधिकारी तैयार करेगा रिन्यू के लिए। पुनर्विकास स्कीम के अंतर्गत ऐसे बहुत पुराने भवनों और गलियों को पुनः निर्माण, मरम्मत और विकास किया जाता है जो आम जनता के लिए संकटपूर्ण और हानिकारक हो। ठीक है, 176 परियोजना और स्कीमों के अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत जो की भी स्कीम है प्रस्तुति है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी परियोजना और स्कीमों की अनुमति के लिए नगरपालिका प्रस्तुत करेगा और परियोजना और स्कीमों अनुमोदन की नगरपालिका द्वारा किया जाएगा। आ जाओ, किसी स्कीम की घोषणा के बाद भूमि उपयोग विकास पर प्रतिबंध, ये पढ़ लिए हमने सारे। स्कीम के प्रकाशन की तारीख के बाद धारा कोई भी व्यक्ति परियोजना स्कीम में शामिल किए गए क्षेत्र के अंदर भूमि भवन उपयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक वह उस नगरपालिका भूमि में न ली हो, इजाजत नहीं ली। स्कीम का व्यपगत समाप्त होना कद समाप्त होगी 2 वर्ष के अंदर अंदर। 178 स्कीम साथ कर्म दिमाग में ध्यान रखो, लागू होगी, ये होगा ये होगा ये होगा। परियोजना स्कीम के उपांतरण या प्रत्याहरण यानी वापस लेना, परियोजना को स्कीमों को उपांतरण या प्रत्याहरण समय परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार नगरपालिका द्वारा किया जा सकता है, चेंज बंद जो भी करना है। आ जाओ 180 के कहे इंगमा। अब आ जाओ, कोई भी स्कीम ले गया ये तो इंगमा के कहे धारा 180 के अंदर हम हमारी स्कीमें चल रही थी 173 से और अब हम आ गए धारा 180। मान लो राज्य सरकार भी रिक्वेस्ट कर सकती है, ये राज्य सरकार के पास एक शक्ति है, नगर के विकास की स्कीम तैयार करने का निर्देश देश के थारे नगर को विकास करो, राज्य सरकार नगर पालिका ने आदेश देश के आ धारा 180 में लिखेड़ी। मान लो ये नहीं लिखा हो तो नगर पालिका कौन माने बोल चाल तू गुणे मान कहनी हूं, जब बोको मैं कहनी हूं धारा 180 जाए खोल, तो राज्य सरकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी को विकास स्कीम तैयार करने का निर्देश दे सकती है 180 के अंदर। अब देखो, कोई भी स्कीम की व्यवहार्ती सेविंग यानी नगरपालिका इस योजना के अंतर्गत नहीं आने वाली कोई भी परियोजना और जो भी स्कीम बनाने उसे क्रियान्वयन करने में स्वतंत्र होगी, यह है व्यावर्ती। स्वतंत्र बता दिया। धारा 182
अब जो बची है वो 2-3 ही बची है जिन्हें हम वहां पढ़ लेते हैं, समझते हुए आराम से स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल बची। स्कीम बनाने की उपेक्षा करनी राज्य सरकार की शक्ति है कि राज्य सरकार आदेश दे सकती है। किसी भी परियोजना स्कीम में व्यावर्ती है, यानी स्कीम बनाने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए स्वतंत्र होगी, अपने हिसाब से करेगी। ठीक है, 182 में क्या बोला गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, पीछे वाले का नहीं लिया क्या, ले लो। देखो, भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंध और भूमि के उपयोग को परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति में, यानी अगर नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी भूमि के उपयोग में किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिए आरक्षित कर रखा है तो उसमें राज्य सरकार बदलाव कर सकती है। पहले मैंने बताया था कि राज्य सरकार भी कुछ हिस्सा रखती है कि ये जमीन हमारे अंडर है, भले आपके नगरपालिका क्षेत्र हम करें, लेकिन अब मान लो कि स्कीम में आ गया तो नगरपालिका से इजाजत लेके उसमें चेंजिंग भी किया जा सकता है, धारा 182 के अंदर। ले लो 183, नॉर्मल है, बस ये लास्ट बची है। लास्ट नहीं, अभी तो बहुत पड़े हैं, वो कल देखेंगे, बाकी 2-3 और पढ़ लेते हैं। 183, सार्वजनिक मार्गों की नियमित लाइन। ये कहे, मान लो कोई स्कीम लेके आई नगरपालिका, कई बार कह नहीं बोल, पहले तो रोड बिछा देगा, बाद में याद आ पाइपलाइन और गिरनी। तो नगरपालिका के अंदर किसी भी सार्वजनिक मार्ग के किसी और या दोनों और लाइन विहित करेगी, लाइन लगाएगी। समझ गया, नगरपालिका ऐसी लाइन लगाने में 1 माह पहले उस क्षेत्र सार्वजनिक मार्ग के भूमि के स्वामियों और अधिगमियों को नोटिस देगी। थारा खेत में अगर पाइपलाइन जा रही है तो विरोध कौन कर सको। ठीक है, नोटिस जरूर दे देगी कि देख लो भाई। 183, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के अंदर भूमि या भवन का निर्माण नहीं करेगा। और समझ गया कि आगोनी ऊपर मकान बना लेगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो न्यूनतम 2000 रुपये था, अधिकतम 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और संबंधित व्यक्ति को 30 दिनों के अंदर कलेक्टर की अपील कर सकता है कि भाई जी मैं क्या करूं, मेरे तो या पाइपलाइन घुसोती होती। ठीक है, 184, भूमिगत उपयोग के लिए मार्ग का अधिकार। ये भारतीय डाक अधिनियम बना था 1885 में और विद्युत अधिनियम बना था 2003। इसमें क्या कहा गया, अन्य कानून जिन्हें राज्य सरकार की इस धारा के लिए निर्धारित किए गए उसके आधार पर नगरपालिका को भूमिगत उपयोग के लिए मार्ग का अधिकार दिया गया है, जैसे विद्युत लाइन, टेलीफोन लाइन, गैस पाइपलाइन। और समझ गया, अगर बिजली की लाइन कहीं से आ रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते, थारा खेत में आकर आ गई तो। कई बार ऐसा हो जाता है, व्यक्ति प्लॉट लेता है, बड़ा महंगा प्लॉट होता है, और उस प्लॉट पे पाइप ऊपर से 11,000 की लाइन चली गई तो चली गई, अब क्या कर सकते हैं। और वो प्लॉट जो उसने 2 करोड़ का लिया, अब वो प्लॉट 40 लाख में भी नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर लाइट जाने का मतलब अब वहां क्या करेगा, कोई ना होटल बना सकता है ना घर बना सकता है। तो ऐसे नियम बना दिए, वरना तो लोग जाने ही नहीं देते। लोग अपने स्वार्थ के लिए ना लाइट आने देते। आपको पता है, हमें खुद याद है जब हमें तो नहीं याद है, बुढ़िया बता कि जब गांव में सड़क आई नहीं, जब सारा का सारा मिल गया गांव का विरोध करे, बोल सड़क कौन जान दे हट करके, बोलो उस समय आज आ सड़क, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, उसमें लोग जाने ही नहीं देते थे। तो ए चीजा खातर नियम बना दियो कि जाएगी तो जाएगी, तुम रोकने वाले कौन हो भाई। तो ऐसे नियम बनाए गए 184, यानी कोई भी चीज भूमिगत या उपयोग करण खातर, मार्ग बनाने खातर एक अलग बना दी 184। और 185, भूमिगत उपयोग के नक्शे, लास्ट 185, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका क्षेत्र में समस्त भूमिगत उपयोग के लिए संपूर्ण सर्वेक्षण, नक्शे, रेखन, फायर हाइटेशन, मल वहन आदि नक्शों को प्रारूप तैयार करिए। ये तो नक्शा बनाना ही है, आप ले सकते हो कहीं कि इसका क्या प्लान है, क्या है। तो टाबरो आज मैं ज्यादा करवाई क्योंकि 2 दिनों गए हो, जब अपन एग्जाम भी नजदीक है तो अब जल्दी ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे। लग गए तो चल पड़े तो फिर किसी से नहीं रुकने वाले। ओके, थैंक यू बच्चों, कैसा लगा कमेंट करके बताना।